हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पंचम युद्ध खंड अध्याय 47। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और भगवान शिव द्वारा उनका निगला जाना। श्री व्यास जी ने पूछा कि हे महाबुद्धिमान, हे सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था तो उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी भगवान शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? भगवान शंभु की जठार अग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे भगवान शंभु के जठर पंजर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? हे तात, उन्हें जो मृत्यु का समन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? हे मुने, लीला विहारी देवाधिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? हे तात, मुझे शिव लीलामृत श्रवण करने की विशेष लालसा है। आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृतांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार भगवान शिव के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा कि हे मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी के शरण में आ गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी भगवान शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतया अभ्यस्त किया हुआ वेद समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश वरेश भगवान शिव को यह संदेश सुनाया। तब भगवान शिव ने कहा कि हे नंदिन, तुम अभी शीघ्र ही जाओ और दैत्यों के मध्य से द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लवा को उठा ले जाता है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं कि हे महर्षि, वृषभ ध्वज के यो कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और शीघ्र ही सेनागो लांघ कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथों में पास, खड़ग, वृक्ष, पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे सरब हाथी को उठा ले जाता है। हे महाबली, नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं
उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरैठी और गोफन अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोचकर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे भगवान शिव के समीप आ पहुंचे और शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले कि हे भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। श्री व्यास जी कहते हैं कि जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। आगे का अध्याय 48 में। हर हर महादेव।